तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, क्या चलेगा? इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वो। कौन सा वीरियम? इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अब इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप का मतलब एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल नाम सुना है आपने? कभी कभी कार चलाई किसी ने? तो कार में न्यूट्रल मोड आता है गियर में, हाँ, मतलब जहाँ पे थोड़ी देर जाके फिर रुक जाओ, थोड़ी जाके फिर रुक जाओ, मतलब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है स्टेबल। देखो मैं इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इक्वेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लो। तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो। चलो ठीक है, चल जाएगा। एक पार्टिकल था, यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, पार्टिकल को यहाँ रखा, पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर, कोई फोर्स लगा के ये डिस्प्लेस कर दिया मैंने, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही पार्टिकल यहाँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, फील हो रही है ना? तो पार्टिकल फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। तो फिर जब पार्टिकल यहाँ जाएगा तो एक फोर्स इधर लगेगा, तो वो वापस आने की कोशिश करेगा, है ना? तो इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये वापस आने की कोशिश कर रहा है। क्या बोलेंगे इसको? चलो इसको हटा देते हैं और इसको बोल देते हैं एफ। इसको बोल दूंगा मैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेस किया ना, उसके अपोजिट लग रहा है। मतलब ये क्या है, अगर पार्टिकल को मैंने जैसे डिस्प्लेस किया तो वापस आने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर ये आने के बाद, अगर ये वापस यहाँ जाने के बाद फिर वापस इधर आएगा क्या, तो ये पार्टिकल क्या होगा? ये जाएगा 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 जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलूँगा मैं? स्टेबल। क्योंकि ये वापस कुछ भी कर लो, वापस आना वही है उसको। तो इसको क्या बोलूँगा मैं? रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये अपनी मेन पोजीशन थी, मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल चला चला और वापस आ गया। ठीक है, क्लियर? तो सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जो एक कटोरा था उसको पलट दिया अपन ने। कैसे कर दिया? ये कर दिया, ये। ठीक है, अब क्या किया? पार्टिकल को मैंने यहाँ रखा, इस जगह पे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, क्या वापस आ जाएगा? वापस नहीं आएगा। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है क्या वो जिधर डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में लग रहा है क्या? यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेस के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तो ये रिस्टोर हो गया था, वापस आ गया था। लेकिन जब मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये इसी डायरेक्शन में चला गया क्या? रीस्टोरिंग फोर्स ने और सपोर्ट कर दिया इसको। सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए इधर नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, मेन पोजीशन। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट वापस मेन पोजीशन जब आ जाए, मेन पोजीशन की ओर आ जाए ना, तो रिस्टोर हो जाएगा। मतलब रिस्टोर उसको सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? इसके डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा, तो वापस आएगा। तो इसको बोलेंगे स्टेबल। लेकिन ये क्या है, इसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो इसको बोलूँगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब तीसरा है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे, इसको एक बोल देते हैं,
इसको भी एक्स बोल देते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये एक पार्टिकल है अपना यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पर फोर्स 0 है, ठीक है। ये अपनी मेन पोजीशन मान लेते हैं, ये मेन पोजीशन। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया था, और ये बिल्कुल अपनी तरह आपकी तरह आगे जाके रुक जाएगा। तो उसको अपन ने सोचा कि यार थोड़ा इसको आगे बढ़ाते कोशिश करते। ये बिल्कुल दुष्ट निकला आपकी तरह, दुष्ट निकला किसी तरह आपकी तरह, और ये आगे जाके वापस रुक गया, फोर्स वापस 0, ठीक है। वापस अपनी जगह पे नहीं आया, लेकिन वो रुक गया वापस अपनी जगह पे। सिमिलरली अगर वो इधर डिस्प्लेस करते तो वही इधर भी रुक जाता। तो मतलब नेट फोर्स क्या आ रहा है इसमें, हर जगह पे 0 आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलूँगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तीनों इक्विलिब्रियम, लेकिन वो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा, अनस्टेबल, और ये न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं। सेम इक्विलिब्रियम आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आपके नहीं है वो, आपके नहीं आता वो जब ड्यूटी पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट को, थोड़ा आगे जाके फिर आता है, ठीक है। हो गया, तो इसके बारे में लिखना है क्या कुछ। देखो मेन पोजीशन के अबाउट फोर्स तो में से 0 है ही सही, मेन पोजीशन के अबाउट फोर्स तो में से 0 रहेगा ही सही। मेन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे फोर्स क्या होता है, याद है कुछ, स्प्रिंग में मेन पोजीशन पे फोर्स 0, तो मेन पोजीशन के अबाउट फोर्स तो 0 है ही सही। बस थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देख लो कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है। अगर वो उसी डायरेक्शन में चला गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर वापस आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और वो आगे जाके फिर रुक गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन अब डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको रब कर दे, हो गया। इसमें कुछ लिखना है क्या, इसके समान में आ जाएगा समझ में। तो एक क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस and force acting on it F equal to 3 minus x. A particle is moving along x axis and force acting on it F equal to 3 minus x. Force acting on it F equal to 3 minus x. Find first point mean position, second point nature of equilibrium, nature of equilibrium, कर सकते हो क्या, हो गया। चलो देखो -3 मेन पोजीशन क्या आ रही है, -3 पक्का 3 आएगी बेटा। अच्छा, कुछ समझ में आया, क्या किया, नेट मेन पोजीशन क्या होती है, नेट फोर्स 0 होता है, तो इसको 0 कर दो। जैसे इसको 0 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब मेन पोजीशन पहला तो आंसर हो गया। अब बताना है अपन को नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कुछ भी मत करो, एक लाइन बना लो, ये पार्टिकल था, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन x बराबर किस पर 3 पर। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, कितना करो, थोड़ा सा, मान लो कितना डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा, मतलब पॉइंट जैसे होता ना x प्लस एच, तो 3 प्लस, कितना डिस्प्लेस करो 3 प्लस, कितना डिस्प्लेस करो 3 प्लस, ठीक है। सावधानी हटी, खीर पूरी बटी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इफ अगर मैंने x की जगह 3 प्लस पुट किया
3 प्लस का मतलब 3.0001। अगर मैं इसमें x की 3 प्लस करूंगा तो ये सपोर्ट करेगा क्या पूछ करेगा? देखो ये करो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। मतलब मैंने इसको जैसे इधर किया 3 प्लस मतलब इधर इधर तो आएगा, तो वो उसमें फोर्स इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है? इधर लग रहा है ना, तो समझ में आ रहा है क्या? तो इधर लग रहा है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स अपोज कर रहा है सपोज कर रहा है? एक काम करो 3 माइनस पे भी चेक कर लो, पॉजिटिव आएगी तो वापस सपोर्ट कर रहा है, सॉरी अपोज कर रहा है उधर से, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है क्या कुछ? हाँ 3 प्लस का मतलब क्या है? 3.00 कुछ 1, मतलब मुझे हल्का सा आगे डिस्प्लेस करके तो चेक करना है, तो मैंने क्या किया इसको आगे साथ डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ x इक्वल टू 3 प्लस पुट करो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? x की वैल्यू मैंने 3 प्लस पुट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.01, ये लो 3.01 करेंगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव में आएगी। अब नेगेटिव आएगी तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स सपोर्ट कर रहा है क्या अपोज कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स सपोर्ट कर रहा है क्या अपोज कर रहा है? क्योंकि ये तो इधर जा रहा था, जैसे मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो यहाँ आते ही वो वापस इधर आने की कोशिश करेगा ना, तो ये कहाँ पे थी ऐसी कंडीशन? कितना इजी तरीके से बताया बताओ, फिर भी समझ में नहीं आया? नहीं आएगा? चलो x इक्वल टू 3 माइनस पुट कर लो, एग्जाम्पल मतलब 2.9999 कुछ, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो इधर देंगे तो इधर आएगा, इधर इधर देंगे तो इधर आएगा, मतलब अगर ये इधर करेंगे तो इधर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लेते ये x इक्वल टू 3 प्लस की पोजीशन है, ये x इक्वल टू 3 माइनस की पोजीशन है, तो इस जगह पे और इस जगह पे ये जैसे इधर इस पे मैंने इसको मैंने इधर किया ना, तो ये वापस इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे फोर्स क्या नेगेटिव है क्या, और यहाँ पे फोर्स क्या पॉजिटिव है क्या? तो ये कंडीशन कहीं देखिएगा ऐसे कुछ, इसको क्या बोल दूंगा मैं? दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। चिपका लो। ये तो क्या था? स्टेबल। ठीक है, ये मान लो ये वो जो क्वेश्चन था ना फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मान लो। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल, देखो ये तो फोर्स के टर्म में था। किसके टर्म में? जब फोर्स के टर्म में दे रखा हो, जब की बात है। अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो लिखो, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस a particle moving along x-axis and the potential energy of the particle is given as, and the potential energy of a particle given as u equal to x square divided by 2 minus 3x Find first point mean position, second nature of equilibrium. x square by 2 minus 3x, जी मान लो बोल दो आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x है ना। फाइंड मीन पोजीशन, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। हो गया? अब तो गया होगा। हाँ अच्छा अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अब तो यू दिख रहा है ना ये भी 2 कर देते, ये भी 2 अपनी लिख लीजिए। अब बताओ आ गया? नहीं आया?
मेन पोजीशन क्या आ रही है 3 और इक्विलिब्रियम स्टेबल। हम तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। 6 आ रहा है ना, कितना आ रहा है नीचे करो ना बेटा आपका 6, वेरी गुड, इसका राइट है। बस क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है आपको, फोर्स निकालना नहीं आता। फोर्स जीरो था कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी वहां पे मेन पोजीशन पे? कमाल करते हो। फोर्स जीरो था कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी मेन पोजीशन पे? तो जब एनर्जी दे रखी हो तो आपको फोर्स निकालना नहीं आता। पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो होगा। वाई जेड तो कोई है ही नहीं क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। बताओ इतने सस्ते सस्ते क्वेश्चन में, मतलब बताओ कमाल की बात है। आपने भी ये किया था ना? हाँ, वो फिर उसको जीरो के बराबर कर दिया होगा। इसलिए तो बोलते हैं, देखो 2 तरह से दोनों सिखा रखा है मैंने। अब आपको फिर अब आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर लेते हो, क्या पता कभी कहीं और जगह पढ़ लिया ऑनलाइन। ऐसा भी रहता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ऐसी चीज़ें अक्सर कब देखने को मिलती है? जब हम कोई भी क्लास होती है उसको टाइम पे नहीं पढ़ते, तो क्लास का पढ़ाया गया उसको वापस घर पे जाके रिवाइज नहीं करते, जब देखने को मिलती थी। तो देखो u इक्वल टू वही दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, तो इसका डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे इक्वल टू जीरो कर देंगे, जीरो के बराबर। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स ही हो जाएगी 3, तो मेन पोजीशन x इक्वल टू 3 आएगी। आ गई। अब देखो x इक्वल टू 3 आ गया, तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन। हो गया आंसर। तो फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 3 पर मेन पोजीशन है, सेकंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अपन मैथमेटिकल कंडीशन की बात करते हैं। मैथमेटिकल कंडीशन लिखो, मैथमेटिकल कंडीशन टू फाइंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकल कंडीशन टू फाइंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। Mathematical condition to find nature of equilibrium. हो गया? तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वहाँ फोर्स के लिए क्या होती है? मेन पोजीशन पर जीरो, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। फोर्स इक्वल टू जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन होगा क्या? बताओ। डेल यू बाई डेल एक्स, अगर मैं ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने स्पेशली पहले मेंशन कर दिया था पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है ना। तो ठीक है, तो ठीक, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन थी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स निकालूं, कुछ काइनेमेटिक्स में जाओ वापस, जहाँ अपन ने ग्राफ सेक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो अपन ने किया था कि अगर मैंने किसी वैल्यू को पकड़ के सॉरी यहाँ उस वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप तो उस पर चल जाओ, इस पर मैक्सिमम मिनिमम पे क्या करते थे? किसी वैल्यू को पकड़ के जीरो कर दो, ठीक है, वैल्यू को पकड़ के जीरो कर दो, फिर उसका फिर डिफरेंशिएशन करते थे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती तो मैक्सिमम, और वैल्यू पॉजिटिव आती तो मिनिमम। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? अगर डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो ये अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये फोर्स वर्सेस एक्स,
फोर्स वर्सेस एक्स। तो फोर्स कहीं ना कहीं, जैसे कि कोई मान लेते कोई स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर क्या होगा, फोर्स जीरो। अगर फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, फोर्स क्या है, जीरो है। इस पोजीशन पे क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो। चलो वो तो ये एक्सिस ये बता रही है ना, ये नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, ये लो, माइनस माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, यही होता है। तो अगर ये जीरो है, सॉरी ये जीरो है, ये जीरो है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। अगर आपको कुछ फील आ रहा हो इससे, कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाली फीलिंग आ रही है क्या, उसी से कंपेयर करके आपको इजीली क्लियर कर पाओगे आप, ठीक है। तो अगर मैं इसका फिर डिफरेंशिएशन करूं, इसका करना है इसका, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एफ फोर्स। अगर मैं इसका फिर डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आना चाहिए, डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये होगा। इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, डरनो मत इसकी वैल्यू ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये अगली स्टेप ये आ गई। इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। तो क्या आएगा, लेस देन जीरो, दिख रहा है क्या, लेस देन जीरो दिख रहा है। चलो तो अब ध्यान से सुनो, डेल यू, बचपन में मैंने सुना है कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, अगर मैं माइनस साइन हटाना चाहूँ तो क्या चेंज हो जाता क्या, ऐसा कहीं सुना है क्या। तो इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना। किस किस को प्रॉब्लम, किस किस को ये बात समझ में नहीं आती वाली, होता होगा बेटा, ये है ना, ये तो ये होता होगा नहीं, ये तो आपने जब इक्वलिटी इनइक्वलिटी पढ़ी है क्या कहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ी होगी इक्वलिटी से रिलेटेड, 11th में पढ़ाया जाता है मोस्टली। लेकिन हाँ अच्छा, आपने तो 11th में 11 पढ़ने तो गया है। चलो मान लो, देखो कुछ नहीं करना, ध्यान सुनो, ध्यान से देखो, जब ये माइनस साइन ना, अगर आप इसको माइनस से फिर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसे ध्यान रखो। अगर इसको माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइन वापस चेंज हो जाएगा। रिपीट ये बात, एक तो पता लगे कि सर हाँ, अगर वो वापस करोगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो बताओ आपको कुछ बात पता हो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं इसका ग्राफ पूछूं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, इसका ग्राफ क्या आना चाहिए, कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है डाउनवर्ड पैराबोला, पहले तो बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ याद आया, कहाँ पे पढ़ा था, कॉनकेविटी अपवर्ड, कॉनकेविटी डाउनवर्ड, स्माइल फेस, कुछ याद है। तो कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ, पक्का। तो ये यहीं पे होके जाएगा, ध्यान रखना, जहाँ पे फोर्स जीरो है, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स पे ये तो जीरो आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, इसको इससे ये इसको इससे कंपेयर करते हुए चले जाओ, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। पहले डेल यू बाई डेल एक्स, देखो क्या किया, डेल यू बाई डेल एक्स को जीरो किया, क्योंकि मुझे डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकल, तो डिफ्रेंशिएशन करके जीरो कर देते ना, पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएशन किया, उसको पकड़ के जीरो कर दिया, उसका फिर डिफ्रेंशिएशन किया, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई, ग्रेटर देन जीरो आई मतलब अपवर्ड पैराबोला। कुछ समझ आ रही है बात, जब अपवर्ड पैराबोला है तो कौन सा फेस, स्माइल फेस। तो अब ये इसका मतलब क्या, फोर्स जीरो है, यही है ना इसका मतलब, फोर्स जीरो है, तो इसी लाइन पे फोर्स यहीं पे तो जीरो हो रहा है, तो इस लाइन पे ये कुछ इस टाइप से ये ग्राफ हो जाएगा। अब इस जगह आके अब आप वही कंडीशन ले लो, कौन सा इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे पार्टिकल इधर गया भाई, इसको चिपका लो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इस पर टेंजेंट डालता हूँ,
अगर मैं सिर्फ टेंजेंट डालता हूँ तो इसका स्लोप क्या देगा, टेंजेंट प्लस स्लोप, तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये इसके पैरेलल तो आएगी वो लाइन। क्या हुआ बेटा, ये नेगेटिव है, ये इतना बड़ा ये दे रहे हैं। अच्छा स्लोप, हाँ ये वाला स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव, तो बन गया ना कौन के ऊपर, बनाओ बराबर। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप, ये रहा स्लोप, दैट इज स्लोप इक्वल टू नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। तो कौन सा एंगल होगा, ऑप्टिस या एक्यूट, ऑप्ट्यूस। ये मान लेते कि एक्स इक्वल टू एक्स नोट पर होगा, एक्स इक्वल टू एक्स नोट, ध्यान से देखना अभी मैं आपको, ये आपको थोड़ा फील कराने के लिए बता रहा हूँ मैं। देखो मान लो ये एक ऐसी पोजीशन, ये एक पोजीशन है, मैंने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, तो मान लो यहाँ तक पहुँच गए, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब इस जगह फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था वो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहेगा, तो ये क्या वापस इधर आएगा क्या, कुछ फीलिंग आई वापस। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता हूँ तो मान लो ये यहाँ पहुँच गया, तो इस जगह फोर्स क्या है, पॉजिटिव, तो अगर मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया क्या वापस, कुछ बात समझ आ रही है। तो ये कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमेशा जब इसमें अल्फा देखिए पॉजिटिविटी आनी चाहिए हमेशा दिमाग में, कौन सी बिटी, पॉजिटिविटी, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा जाता है। तो फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है ना, हमेशा क्या आएगा, ये स्लोप क्या आएगा इसका, नेगेटिव, लेकिन कब, स्टेबल। अब मान लो अनस्टेबल होगा तो यू बना देना उल्टा, क्योंकि उससे आपको फील हो जाएगा जब आप थोड़ा आगे डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल उधर ही जाएगा। अभी बनाएंगे, अभी बनाएंगे, जल्दी करो। हो गया, कितना टाइम लगता है। देखो ये माइनस का हो सकता है, इसको ऐसे समझते हैं तो ई समझ लोगे आप, ठीक है। ये माइनस कब हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव हो। अब इसका मतलब क्या समझते हो, ठीक। तो ये कंडीशन आप ऐसे बना सकते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब लिखो सेकंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस बार ये उल्टा हो जाएगा बस, ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो कब होगा, या तो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तभी ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्या ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो क्या ये लेस देन जीरो हो जाएगा क्या, फिर कौन सा पैराबोल आएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब इसको रुला देंगे, तो अब इसमें स्लोप चेंज हो जाएगा क्या, देखो ये माइनस में, मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो ये सिंबल है वापस चेंज हो जाएगा ना, चेंज हो गया ना।
सही तो है, ये माइनस का है, अगर मैं इसमें माइनस का डिवाइड करूँगा ना तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, ठीक। मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा बहुत दुख दर्द देता है, थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं देता कि आप कर ही नहीं सको, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ पॉजिटिव, तो ये क्या है, थीटा है, तो ये होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा मतलब जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो, ये मान लो। सिमिलरली अगर आप वही थोड़ा थोड़ा ऐसा यहाँ से अगर पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करते हो, पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करते हो तो पार्टिकल मान लो यहाँ पहुँच ये है, तो यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस इस मान लो यहाँ पहुँच गया, तो इस पॉइंट पर फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इधर आएगा कि उधर जाएगा, उधर जाएगा ना, तो क्या स्टेबल की तरफ जा रहा है क्या, वापस उधर ही जा रहा है जहाँ से स्टार्ट हुआ, अनस्टेबल। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूँ, इधर डिस्प्लेस करूँ तो मान लेते पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो इस जगह पे फोर्स पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव है, तो पार्टिकल इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर, तो वो बोलेगा नहीं हम भी दुष्ट है, इसलिए हम अनस्टेबल दुष्ट है, ठीक है। तो अब इसका पैराबोला कैसा बनेगा, किस टाइप से बनेगा कि यूँ, ये कौन सी पोजीशन मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, हाँ ये वही है दोनों, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो कभी कभी क्या ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल सेम है, कोई नई चीज़ नहीं है, तो बस मैथमेटिकल तो आपसे काम तो उसी से हो गया था आपको, क्योंकि फोर्स जीरो का है, क्योंकि इसका स्लोप जीरो कहाँ पर होगा, इसका स्लोप यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे जीरो होगा ना, इस पर टेंजेंट डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे तो आ रहा है फोर्स, फोर्स जीरो मतलब मेन पोजीशन। अब कौन सा इक्विलिब्रियम बचा, इसमें तो इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा अपन को, इसमें तो इतना कुछ की जरूरत ही नहीं है, लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल, थर्ड पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्स जीरो है, डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो फोर्स ही जीरो है तो इसका भी जी जीरो आएगा, है ना। तो u का है इसका मतलब ये जीरो, बताओ बताओ u मतलब क्या है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो जीरो आ रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो है, मतलब ये कोई क्वांटिटी होगी वो वेरिएबल होनी चाहिए कि कांस्टेंट होनी चाहिए, अरे बात समझ, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट होगी तभी तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ। तो इसका ग्राफ बनाए, ये तो बना लिया ना, तो ग्राफ क्या क्या आएगा बताओ, कोई बना सकता है, तो बना दो फिर, स्ट्रेट लाइन फोर्स वर्सेस एक्स में, ये तो एक्स है, अब बताओ फोर्स वर्सेस एक्स में बताओ ना, किस पे, क्योंकि उसमें तो जगह फोर्स जीरो था न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल में जीरो था तो पार्टिकल यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कोई फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि फोर्स क्या है, जीरो है, और इधर इधर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो कहीं कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दुख दर्द किसी को है क्या, नहीं है ना, आता क्या समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद
ये तो हो गया। अब तक मैं क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस a particle is moving along x-axis and graph given between potential energy and x, potential energy and x के बीच में ग्राफ दिया हुआ है मुझे। ये पॉइंट है। हाँ तो लिखो फाइंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड फर्स्ट पॉइंट लिखो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड पॉइंट लिखो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड पॉइंट लिखो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। कर सकते हो क्या? कर दोगे? करके बताओ देखो। बताओ। मैं पूछता हूँ ए पे स्टेबल है या सी पे? किस किस के ए और सी पॉइंट आ रहा है स्टेबल के लिए? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में किस पे आ रहा है? बी पे, डी पे और ई पे। कौन कौन कह रहा है कि सर बी पे, डी पे और ई पे आ रहा है? फिर ये ए और सी क्या है? ये इक्विलिब्रियम नहीं है, यही था। क्योंकि यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मुझे तो इसका स्लोप जीरो करना है। क्योंकि पूछा क्या है इसलिए, देखो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा है ना, तो इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन पे फोर्स क्या होता है? जीरो। तो अब फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि डेल यू बाई डेल एक्स जीरो होता है क्या? अब डेल यू बाई डेल एक्स जीरो कहाँ होगा? इस पे स्लोप देख लो, एक तो यहाँ और एक यहाँ, है ना? तो मतलब टेंजेंट क्या कर देनी है? जीरो कर देनी है। टेंजेंट इक्वल टू जीरो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसमें? कौन से कर्व में? यू एक्स कर्व में, ऑन यू एक्स कर्व। क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं फोर्स वर्सेस एक्स का भी ग्राफ दे सकता हूँ, तो आपको पहले देखना है कि कौन सा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? बी हो गया, डी हो गया और एक ई हो गया, है ना? बी, डी और एक ई। और सेकंड में आया किस समझ? बी पे कौन कौन कहता है स्टेबल आएगा? कौन कहता है डी पे स्टेबल आ रहा है? सर ये वो हम फीलिंग ले लिया मैं, ये पार्टिकल क्यों आ जाएगा क्या ऐसे? वो तो देखो तुक्का बैठ जाता है, राइट में डाला तुक्का बैठ गया, लेकिन क्या हम उसी को फील करते हुए कर रहे हैं क्या? हाँ, है ना? बात समझ में आ गई? अगर मैं इधर इस पर स्लोप जीरो लिया जा रहा है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड इसी को फॉलो किया है क्या आपने? कौन के अपवर्ड कौन के डाउनवर्ड? फिर तो सही है, उसी को फॉलो करना है। ये मतलब ना ऐसा नहीं किया था वो इधर पार्टिकल आ गया, वो बाय डिफॉल्ट तुक्का बैठ गया। ठीक है, तो बी पॉइंट पे क्या होगा? अनस्टेबल। अगर आपको रीजन लिखना हो ना तो वहां पे क्या लिखोगे? कौन क्या हो? डाउनवर्ड। ठीक है, और डी पे क्या होगा? स्टेबल, क्योंकि कौन क्या हो? अपवर्ड, है ना? और ई पर न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर तो दोगे ना, कि इसको इससे डर के चले जाओगे?
हाँ तो कोशिश ये रहेगी कर देंगे। तो फिर एक और क्वेश्चन कर दो फिर। फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दिया सर मैंने, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार मैंने पॉइंट दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। अ ग्राफ इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी ग्राफ कैसे मूव करेगा, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ऑन द गिवन फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, फाइंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। वही चीज़ है, वही लाइन लिखाई है जो मैंने बोली, बस इस बार फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ दे दिया। एक्सिस गिवन ग्राफ फोर्स वर्सेस एक्स, ये तो हो गया ना, फोर्स वर्सेस एक्स, ठीक है। तो ये ग्राफ दे दिया, कर दो फटाफट। इक्विलिब्रियम बी डी और ये आ रहा है क्या, ठीक है बता, ए और सी फोर्स। देखो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले चेक करो ग्राफ कौन सा है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स तो नहीं है, उड़ जाओगे, है ना। फोर्स वर्सेस एक्स है तो वहाँ इक्विलिब्रियम होता है जहाँ फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर ए और सी जीरो पर है, ठीक है। और ये क्या होगा फिर, अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि ये नॉट इन इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि वो फोर्स जीरो का है, क्योंकि अनस्टेबल भी तो इक्विलिब्रियम होता है हाँ है ना, नॉट इक्विलिब्रियम, है ना। तो आप लिख लो, क्या लिखोगे, इन द ग्राफ बी पे फोर्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्विलिब्रियम। डी पे क्या है, डी पे फोर्स क्या है, नेगेटिव, नॉट इक्वल टू जीरो, वही चीज। और ई पे क्या है, फोर्स पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, एक तो ए पॉइंट और एक सी पॉइंट है, बिकॉज फोर्स इक्वल टू जीरो। और सेकंड, अब बताओ स्टेबल अनस्टेबल के बारे में। अब एक स्टेबल है कि बी सॉरी सी स्टेबल है, बताओ। सी स्टेबल, कौन कौन ले रहा है सी स्टेबल है, सही है, नेगेटिव स्लोप। अरे वाह, चेक करना आने लगे, किसका स्लोप है, डी एफ बाई डी एक्स, हाँ हाँ, क्या चेक किया था नहीं नेगेटिव स्लोप क्या, इसका स्लोप क्या बताएगा, कुछ बताएगा क्या, देखो जब भी इस टाइप की मैंने आपको शायद आपको भूल गया सारी बात, मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बात बताई थी। जब भी उस पॉइंट पे चेक करो, थोड़ा सा आगे चेक करो, थोड़ा सा, तो हो गया ना, अब सही, आपका आंसर सही है, लेकिन अब सही है ठीक है। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और सी पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो वेरी गुड। तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, किसी को दुख दर्द है, ए पॉइंट पे इधर गए, चेक कर लो, सी पॉइंट पे इधर जाके चेक कर लो, देखो ना, इस पे इधर गए तो फोर्स पॉजिटिव आ रहा है तो अनस्टेबल हो गया, इधर है फोर्स पॉजिटिव आ रहा है लेकिन इधर नेगेटिव आ गया, न्यूट्रल होगा तो आगे जाके फिर जीरो हो जाएगा ना, वापस थोड़ी आ रहा है, ये तो
उधर ही जा रहा है और ये इधर आ रहा है, लेकिन उसमें तो कहीं नहीं जाएगा, फोर्स जीरो रहेगा ना, इसी लाइन पे आएगा फिर वो इसी लाइन पे चलेगा। थोड़ी देर पहले बताया था ग्राफ, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कभी कभी क्या बच्चे दुष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ पोटेंशियल, ये हो गया क्वेश्चन, लिखो इफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। और सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। कर दो, वही निकालना है, फाइंड वही सब कुछ। फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, सेकंड है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। यार क्वाड्रेटिक नहीं आती क्या? ग्राफ से बना सकते डायरेक्ट, U वर्सेस X ग्राफ, खत्म हो गया काम। मोस्टली ग्राफ तो उड़ाए जा सकते हैं अगर आपको आती है, नहीं आती तो फिर इसे कर ही सकते हो आप। डेल U बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 करना ही है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्स वैल्यू आ गई, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं? 3/2, ये है क्या? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 3/2 हो गया। नेचर क्या आएगा? सही है, पहले बताओ मेरा बोला अपवर्ड या डाउनवर्ड, इस इक्वेशन को देख के बताओ। अपवर्ड होगा ना स्टेबल, सबसे देख के ये हो सकता है, हो गया, ठीक है। कुछ है क्या इसमें? अगर मैं इसका ग्राफ बनवाऊँ तो बना दोगे? देखिए बनाओ, देखो U वर्सेज एक्स का ग्राफ बनाओ, देखिए कैसे बनाते हो। आपकी चेक हो जाएगी क्वाड्रेटिक अभी, क्या आपको ग्राफ बनाना आता है नहीं आता? एक्स स्क्वायर कंपोनेंट पॉजिटिव है, सब चेक करते हैं। आपको जरूरत नहीं है, अगर आता है तो बना लो, लेकिन आपको जरूरत नहीं बनाना है ना। ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। U इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 8, वही है। फाइंड फर्स्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आया नहीं आया बेटा? नहीं आया? आ गया? एक्स तो आ गया। और इस देखो मैं आपको थोड़ा इजीली तरीके से बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, क्या देखो? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो यूँ बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो यूँ बनेगा। अब ये क्या है? डेसिमल प्लेस पे क्या है? ठीक है, आगे बात होगी, हमारा काम इससे हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा, ध्यान रख लेना बस। हाँ तो वो तरीका बेस्ट है, कर सकते हो आप। उसको डबल डिफरेंशिएशन करके वो एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, पॉजिटिव की नेगेटिव है, खत्म। ये भी सही है, ठीक है। 2 पॉइंट आ रही है, 2 पॉइंट आएंगे क्या? 2 पॉइंट नहीं आ सकते, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक, इसका जरूर आ सकता है 2 पॉइंट। अच्छा इसका बोल रहा हूँ क्या? इसके 2 पॉइंट आएंगे। क्यूब है तो एक्स की वैल्यू तो आनी चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं। कितनी आ रही है? +2 + 3, सही है। स्टेबल अनस्टेबल? फिर जो लमजाल हो गया। देखो दोनों में से एक स्टेबल आएगा और एक अनस्टेबल आएगा, आई बात समझ में? देखिए 2 पॉइंट आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं दोनों में पॉजिटिव आएगा, दोनों में नेगेटिव आ जाए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन। 2 वैल्यू आ रही है ना, मैक्सिमम मिनिमम, एक मैक्सिमम आ रहा है एक मिनिमम आ रहा है, ऐसा फील करो। बताना है क्या? हाँ ये होमवर्क है, ये बताना है क्या?
कर लोगे ना? चलो, जिसको ये उससे पूछने तो पड़ेगा क्या, आपने कर लिया तो सबने कर लिया क्या? देखो ये बस इतना सा था। अपन अब अपन एंटर करते हैं मैकेनिकल एनर्जी पर और उसके कंजर्वेशन पर। उसके कंजर्वेशन, हाँ हाँ वो तो अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो लिखो, बैठ जाओ आधे घंटे। देखो मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। 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 लोग क्या पी ए एल करते थे क्या? दोनों सही है क्या? ये वाला और उसमें क्या डिफरेंस है फिर? वो है स्कूल का और ये कॉलेज का। हाँ ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है ना। ये तो पता लगे सर वो स्कूल का कि कॉलेज का, प्राइमरी स्कूल का भी बताएगी नहीं होता। चलो तो देखो मैकेनिकल एनर्जी सबसे बेस्ट है, बस एक ही फॉर्मूले में सब खत्म हो जाएगा क्या? मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बचपन की बात है। जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या वो पॉजिटिव होती है क्या? क्या वो नेगेटिव भी हो सकती है क्या? क्या वो जीरो भी हो सकती है क्या? हो सकती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या ऑलवेज नेगेटिव? अच्छा कमाल करते हो पांडे जी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। फॉर्मूला नहीं पता क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये अगर माइनस में भी पुट करोगे ना तो भी पॉजिटिव ही देगा, ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए बोलते हैं थोड़ी महंगी वाली ब्रांड का यूज मिलना चाहिए, सस्ते वाली का क्या। ठीक है, सस्ते वाली का कोई इलाज नहीं है ना। पता लगे फिर। तो ये तो लिख लो क्योंकि इसको मिटाने वाला हूं मैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कंजर्वेशन लग गया ना। ठीक है, इसको लगा दो, उड़ा देते। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो भी हो सकती है क्या? हाँ, जब स्पीड सारे पार्टिकल बोलते हैं, किसी सिस्टम का सारे पार्टिकल बोलते हैं हम नहीं लेंगे अपनी जगह से, तो वो जीरो भी हो सकती है। लेकिन नेगेटिव अपने में भी नहीं आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मास नेगेटिव हो सकता है क्या? तो समझ लेना फिर ऑनलाइन स्टडी में गड़बड़ी। ठीक है, तो कुछ बातें लिख रहा हूँ, लिख लेना फटाफट है ना, इसको समझाने का रह जाएगा बस।
हो गया? हो गया? जल्दी लिख लो फिर। जल्दी हो गया? हो गया बात। ऐसे मुझे बढ़ाऊँ या कम करना है? बढ़ाना। ये तो कुछ होते हैं इस या ठंडा नहीं करा इसे तब से बढ़ा दो, ऐसे सोचते हैं। फिर थोड़ी देर सोने के बाद फिर हमें रेस्ट इन पीस में डाल दो कल। ठीक है, देखो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है। वर्क एनर्जी थ्योरम सभी पे लगती थी क्या? सभी पे लगती थी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं दुनिया जाके इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल फोर्सेस में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल फोर्स है क्या, इंटरनल फोर्स है क्या? दो ही टाइप के फोर्स लग सकते हैं, या तो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। ठीक है, अब इंटरनल में भी एक तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इंटरनल में आते हैं नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन इंटरनल कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर मैं इसको मैं इधर ले जाऊँ, पता है पोटेंशियल एनर्जी ओनली वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है। तो इसको मैं देखो, इसको क्या मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूँ क्या? कुछ याद है? बोल सकता हूँ ना? तो अब यहाँ पे पुट कर दिया, ये यहाँ पे लिख देते हैं तो पता लगे सर ये कहाँ से लिख दिया ये लोग। तो ये मैंने भी क्या बताया? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज, जब भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, तो मैकेनिकल में चेंज होता है। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर इनका सम जीरो के बराबर है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। कंजर्व रहेगी मतलब सम जीरो है, या तो इनका सम जीरो है या टोटल जीरो हो जाए वर्क डन। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यदि इनका सम जीरो आ रहा है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू जीरो, देन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा है ना। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो मतलब जो फाइनल है वो इनिशियल के बराबर होगी क्या? तो फाइनल क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो यही अपना प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। किसी को कोई दुख दर्द इन चीज़ों में? तो इसमें एक लाइन लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अपन हर जगह नहीं लगा सकते, इसलिए बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना वो टिक हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ मैं। नहीं तो हमें तो काम तो ये ले लिया, क्योंकि इसकी वैलिडिटी है कि ये जब होगा, जब ये होगा तभी वैलिडिटी है ना, इसकी वैलिडिटी आ गई कि ये होगा तभी लगा सकता हूँ। मान लो अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो नॉन कंजर्वेटिव है इनका सम इनके जीरो के बराबर है, नहीं तो आप उसको कैसे लगा सकते हो? फिर नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो ये वैलिडिटी तब है। इसलिए अब हमें क्या पता यार कंजर्वेटिव है कंजर्वेटिव नहीं रहा, कैसे पता चलेगा? हमें क्या पता? इसलिए हम क्या कोशिश ये करते हैं कि इससे बच के रहें, या फिर कोई कंडीशन दे देगा वो तो लगा लेना। तो मोस्टली क्या है इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। अब तो दुनिया में कोई से भी क्वेश्चन ऐसे उड़ा देगा। तो ये कब वैलिड है? जब एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल में नॉन कंजर्वेटिव का सम जीरो के बराबर होगा। इतने सारे वर्क डन है, हम वैसे ही सब परेशान है, इसलिए सबसे बेस्ट है ये तो बस थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज के हिसाब से क्या पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगी? कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन। तो ध्यान से सुनो, मैंने बोला मैकेनिकल एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट है कि कंजर्वेशन लग रहा है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए, है ना। दोनों बढ़ सकते हैं क्या एक साथ? नहीं बढ़ सकते, इसको ओवरऑल तो कंजर्व रहना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखो इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल का मतलब क्या है तो पता है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा वो। ठीक है, तो इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस
वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज जीरो if work done by external forces and work done by internal non-conservative force is zero, then the total mechanical energy of the given system remain conserved. तो कंजर्व कब रहेगी? जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है उनका सम क्या है? जीरो है. मतलब अगर एक पे पॉजिटिव आ रहा है उसका नेगेटिव आ रहा है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों बैलेंस हो रहे हैं तो भी लगा सकते हो. ये पॉजिटिव प्लस का 10 या माइनस का 10 तो और जीरो, तो आप इसे भी लगा सकते हो. क्या दोबारा बोलूं? दोबारा और बोला. इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. मैंने क्या कहा था? मैंने हम लास्ट में इसी टॉपिक के बारे में बताएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. देखो कंजर्वेटिव में आपने अभी तक कंजर्वेटिव क्या क्या ले रखा है आपने? एक्शन रिएक्शन जो आया वो कंजर्वेटिव होता है, वो भी इंटरनल में होता है. आएगी बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल की बात हो रही होगी. इस सिस्टम में कुछ हो रहा होगा, अब क्या हो रहा है वो अपन देख लेंगे, है ना. जब अपन सेंट्रल मास पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. धीरे धीरे चीज़ का आगे इंपॉर्टेंट बढ़ती जाएगी, है ना. सेंट्रल मास से और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है. सेंट्रल मास तो आपको आता ही है, आता है ना सबको? नहीं आता? सेंट्रल मास नहीं पता? बॉडी का सेंटर मास है ना. ठीक है, तो डरने की बात नहीं है. जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, हो सके तो मोस्टली क्या है, क्वेश्चन अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है. कोशिश करना कि क्वेश्चन अपन किसे करें? वर्क एनर्जी थ्योरम. जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन करो. जब अगर अपन ने जब आई गया तो इसे कर ही लेते, एक दो तो करके देखते, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ाई जब कराना ही नहीं था. तो ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग अब ये इनिशियल है, मतलब v बराबर 0 पर ये इनिशियल पोजीशन है इसकी. इनिशियल पोजीशन, इसकी फाइनल पोजीशन ही है. मुझे इसकी स्पीड निकालनी है. फाइन ये फाइनल पोजीशन, ठीक है. ये इसको रेफरेंस ले लेना, इसी पोजीशन को रेफरेंस. कुछ मत करना, मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट ले लो. स्ट्रिंग है तो मैकेनिकली कांस्टेंट रहेगी. देखो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटे बात बताओ, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा? 0. तो टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या, उसमें वो अब एक्सटर्नल फोर्स हो गया टेंशन, और एक mg लग रहा है ना. तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, है ना. तो अगर मैं इससे बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लगा सकता हूँ. तो इसको रेफरेंस लेके चल रहा हूँ. तो इनिशियल ये था कि ये था, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी ना, और पोटेंशियल एनर्जी mgl हो जाएगी क्या, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल पे mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0.
तो वी की वैल्यू क्या आ गई, √2gl। उसमें भी ये आ रहा था अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो। लेकिन ये कब वैलिड है, जब वर्क डन बाय ये और ये इनका सम 0 के बराबर। तो एक्सटर्नल के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमें अभी तक भी इसके बारे में कोई, इसलिए मैं कोशिश ये रखना है कि इससे बच के रहें बस ये तो बस थियोरेटिकल नॉलेज के हिसाब से कि कहीं ये होता है, ये कब लगा सकते हैं, जब इसका सम 0 होगा तभी कंजर्वेटिव रहेगा, मैकेनिकली तभी कंजर्वेटिव रहेगी। वर्क डन बाय जो टेंसर फोर्स है वो क्या है, 0 है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नॉन कंजर्वेटिव भी 0 है। इनिशियल इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल वाला 0 है, तभी मैं इसको यहाँ से सेम आ रहा है ना, उससे लगा तो भी सेम आ रहा है। आई बात समझ। तो जैसे कि एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको रब कर दे, ये तो हो गया वो। एमजी से रिलेटेड बात क्यों नहीं की मैंने, बताओ, क्योंकि वो तो कंजर्वेटिव है ना, मुझे तो नॉन कंजर्वेटिव से मतलब है, एक्सटर्नल से, इसलिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं वैसे, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, इस जगह मुझे वी निकाल के देना है आपको। ये एच है, ये स्मूथ है, सेम है। अच्छा, √2gs, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे और जल्दी क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी हटे और दुर्घटना घटने के चांस बढ़ जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे वर्क डन बाय mg, ठीक है, प्लस नॉर्मल, इसका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, क्योंकि नॉर्मल तो 0 ही है ना, नॉर्मल तो शुरू से बता रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है, 0 है ना। ये स्मूथ है, इसलिए मैं यहाँ पर वो एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। अगर गलती से फ्रिक्शन दे देता तो फिर अपन वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। है बात समझ। तो आंसर तो आ जाएगा कि स्मूथ दिया हुआ है, फिर अगर आप यहाँ फ्रिक्शन लगा दोगे, रफ सरफेस कर दोगे, तो फिर आप उस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इससे बच के रहो, ये कभी भी उड़ा सकती है आपको। आप उसको उड़ा दो तो अच्छी बात है, लेकिन इसने आपको उड़ाया तो फिर आंसर गलत है। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, निकालने में तो क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी तो है ना, तभी तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो कितना आएगा, mgh इक्वल टू हाफ mg², m से m गया तो v इक्वल टू क्या गया, √2gh। क्या ये कब वैलिड है, जब स्मूथ है। लेकिन जब अपन वहां पढ़ रहे थे, वो थ्योरम लगा रहे थे, तो वहां पे कुछ स्मूथ रफ से कोई मतलब था क्या, नहीं था। इसलिए ये जब भी वैलिड है जब स्मूथ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन जब लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं होगी जब फ्रिक्शन आ जाएगा। मान लो सिस्टम पर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो ना, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो। बताओ क्यों, कंजर्वेटिव लग रहे हो तो बस आंख बंद कर, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल लगे नहीं रहा, नॉन कंजर्वेटिव लग ही नहीं रहा, तो बस हो गया काम। तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, है ना, एक क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस तीन पार्ट पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, वैसे भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो क्या करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अपना क्वेश्चन बच रहे हैं बस, अब बाकी सब खत्म है, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर मॉड्यूल भी तो लगाने ना, नहीं लगाने क्या, नहीं लगाने हो तो हो गया कोर्स का चैप्टर का कोर्स तो। क्वेश्चन नंबर 4 ए पॉइंट, देखो फाइंड द रीजन इन विच पार्टिकल कैन बी ट्रैप्ड। हाँ, फाइंड द रीजन इन विच कराने पड़ेगा क्या, क्योंकि पार्टिकल ट्रैप कर देंगे तो फिर आपको तो फिर उसके पहले मेरे को समझना पड़ेगा कंसेप्ट। चलो ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, चलो हाँ वो क्वेश्चन हम अकेले दे देंगे। हाँ लिखो लिखो क्वेश्चन नंबर 3, इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ उसको काट दो, वो मैं चेंज कर दूँगा, क्योंकि वो हल्के हल्के क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्योंकि आपको तभी तो पता करना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज U इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दोबारा बोलो, दोबारा, बस वही सोच रहा था कि कौन बोलो। इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज U इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। Particle is moving along the x-axis. Particle is moving along the x-axis, and its velocity is 0 at origin. Its velocity is 0 at origin, and mass of the particle is 2 kilogram. Its velocity is 0 at origin, and mass of the particle is 2 kilogram. Mass of the particle is 2 kilogram. Find first point, velocity at x इक्वल टू 1 पर। सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 4। फोर्थ पॉइंट है रेंज ऑफ x इन विच पार्टिकल कैन फाउंड। इससे आपके सारे जो प्रॉब्लम है सब क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं सोचा करवा देता, ये सेंड करता मैं आपको और आप उड़ जाते। तो कर सकते हो क्या? हाँ सर कोशिश तो कर सकते हो, बस कोशिश कर सकते हो। तो सबसे पहले सोचो कि सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं है, बताओ पढ़ के देखो। बस सिस्टम अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर दी ना, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन दोनों क्या है? 0 है। ठीक है, इसका मतलब यही है, कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया मतलब 0। तो अपन क्या करेंगे, एट ओरिजिन पे बात करते हैं। ओरिजिन पे क्या काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिन पे क्या 0 है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे क्या है? 0। चेक कर लो ना, 0 0 0। बात समझ में आ रही है? चलो, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या आई? 0। अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट बोला क्या है? वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1। तो आप क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। x इक्वल टू 1 पर क्या आएगा? -1 माइनस का 1। क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, जब मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी जोड़ दूँ तो इसको इक्वल टू 0 कर दूँ क्या? क्योंकि ओवरऑल तो 0 है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? -1 इंटू -1, माइनस इंटू -1, तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वेलोसिटी आ सकती है क्या? आप काइनेटिक एनर्जी निकल गई तो इसको हाफ
एम वी स्क्वायर के बराबर पुट कर दो। मास दे रखा है क्या 2 kg, तो v की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछा है, सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सेकेंड पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी क्या जीरो है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो के बराबर आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ये है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं एक्स मैक्सिमम नहीं निकाल सकता, क्या करना चाहिए बताओ बताओ। मैक्सिमम मिनिमम नहीं पड़ा, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पड़ा, ये नहीं आया, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पड़ा क्या, इसका डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो, तो जो x की वैल्यू आएगी उसको वहाँ पुट कर देना, इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो दिख रहा है वैल्यू नेगेटिव में आएगी पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी। कुछ बात समझ में आ रही है, हो गया बस। तो अरे हाँ, तो डिफरेंशिएशन करेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा, है ना, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं अपन तो डेल काइनेटिक डी काइनेटिक एनर्जी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा जीरो के बराबर। तो ये क्या हो गया 2 माइनस 2x इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर। तो x इक्वल टू 1 पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी। देखो इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे ना तो माइनस का 2 बच रहा है, तो दिख रहा है कि हाँ वो मैक्सिमम होगी। तो ये वैल्यू x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आएगी, कितना 2 या 1, ऑब्वियसली दिख रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, जीरो हो गई क्या कि माइनस 1 हो गई, यहाँ पोटेंशियल माइनस 1 हो रही है, इसको x इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, माइनस 1 दिख रही है। तो दोनों का सम जीरो आना चाहिए, प्रूफ चेंज भी हो गया ना। तो जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ये मैक्सिमम तो मिनिमम होगी, तभी तो जितना बढ़ाएंगे इतना कम होगा। कुछ समझ आ रहा है, चलो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 1 जूल मैक्सिमम। अब क्या पूछा है, निकाल सकते हो x इक्वल टू पुट कर दो -8, ठीक है पक्का। चलो चेक कर लेते हैं। सी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी 8 x इक्वल टू +4 में बोला है ना, हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू +4 पे कितना आएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4 दैट इज 8 जूल, है ना। और टोटल तो क्या आना चाहिए, टोटल इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, पक्का। तो काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 4 पे क्या आएगा माइनस का 8 जूल। क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो कुछ झोलम जाल हो गया क्या, है ना। तो इसको लिख लेना ब्रैकेट में नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि इस जगह पे पार्टिकल पाएगा ही नहीं, इस जगह पार्टिकल पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड एट x इक्वल टू +4, पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। अब नहीं पाया जाएगा तो हमें रेंज निकालने की पार्टिकल कहाँ से कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। पार्टिकल कहाँ से कहाँ पाया जाएगा, पार्टिकल कहाँ से कहाँ पाया जाएगा। तो वैसे आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, मैं मान के चलता हूँ। मेरे को पता है कि आपको मैथमेटिक्स में आप बिल्कुल धुरंधर हो। तो फॉर रेंज की बात करते हैं अपन, रेंज ऑफ x इन विच पार्टिकल कैन फाउंड, मतलब मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पार्टिकल पाएगा। पार्टिकल पाने के लिए क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम 0 के बराबर होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी है वही तो निकालनी है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
मैंने क्या बोला, ये कभी भी जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? क्या ये जीरो से कम हो सकती है क्या? सॉरी उल्टा लिख दिया, जीरो या जीरो से ज़्यादा ही आएगी। क्या इसके रूट निकालने आता है अपन को? लोकेशन करना आता है क्या? आता है? कर दो फटाफट। लोकेट करना आता है क्या? नंबर लाइन एक्सिस पे, नंबर एक्सिस पे आता है कि नहीं आता? ऐसी इक्वेशन दे रहे कि नंबर एक्सिस पे लोकेट करना नहीं आता? देखो भूल जाओ, ध्यान मत दो, है ना? ठीक है, तो आता है। जब भी ऐसी बात आ जाए ना, समझ लेना हमारे हमारे देश से बाहर है बात, है ना? विदेशी है ना, ऐसा मतलब विदेशी है, बैकवर्ड चाइना ऐसे है ना। तो जीरो से यहाँ पे 2 होगा x इक्वल टू 2 पे, और यहाँ पे x इक्वल टू 0। ये x और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है? मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम क्या बोलना चाहता है, पार्टिकल का। देखो अगर मैं बोल दूं, देखो यहाँ पर फोर्स 0 है क्या? फोर्स वैसे एक्स ग्राफ है ना, पोटेंशियल एनर्जी वैसे एक्स ग्राफ। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या मेन पोजीशन हो जाएगी क्या? तो ये अपनी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन मतलब पार्टिकल इधर 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 ऐसे जाएगा, पार्टिकल इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर पार्टिकल वापस आएगा आएगा आएगा, फिर वापस इधर जाएगा जाएगा। मतलब ऐसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चलता रहेगा बस, मतलब ऐसे ऐसे करता रहेगा। देखो ना कैसे, अगर पार्टिकल यहाँ चला गया मान लो, ये वाली लाइन कौन सी है? ले बताओ, ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन कौन सी बता रहा है? ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा, इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा मैकेनिकल एनर्जी वाली। जीरो तो है मैकेनिकल एनर्जी, नहीं आ रही है? अब मैकेनिकल एनर्जी जीरो है तो क्या पार्टिकल इस जगह आ जाएगा क्या? तो फिर ये यहाँ फोर्स क्या बताएगा? तो पार्टिकल से जा नहीं पा रहा, ऊपर चला गया ना। पार्टिकल इस लाइन को छोड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी तो जीरो है, मैकेनिकल एनर्जी। तो वो नीचे भी जा रहा था तो ऊपर भी जा रहा है, लेकिन ऊपर इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 4 पर, क्या 4 इधर होगा क्या? x इक्वल टू 4 पर काइनेटिक एनर्जी माइनस में आ रही है, जब इसके उधर जा नहीं पाएगा तो आ ही नहीं पाएगा, तो पार्टिकल की रेंज यहाँ से यहाँ तक रहेगी। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पता लगे सब खत्म हो जाएगा। तो पार्टिकल किस किस में ट्रैप हो जाएगा? पार्टिकल की, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग ऑफ पार्टिकल, ट्रैपिंग ऑफ पार्टिकल। तो एक तरह से मान लो ये बैरियर का काम करेंगे, दोनों पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ये बैरियर का काम करेंगे। बैरियर बैरियर, ठीक है? बैरियर जानते हो कि नहीं जानते? पुलिस वाले लगा देना है जब आप सिग्नल तोड़ते हुए निकलते हो, है ना? मतलब 1 घंटा पुलिस वालों को पीछा करने के बाद भी पता लगा उसने हेलमेट पहन रखा था। चलो ठीक, पार्टिकल वहां ट्रैप होगा। चलो मैं बता देता हूँ ये चीज, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भी बैरियर है, इसके आगे भी नहीं निकल सकता पार्टिकल, मतलब पार्टिकल इसके बीच में चलता रहेगा यहीं पे, ये यूं चलता रहेगा पार्टिकल। यहाँ लिख देता हूँ, पार्टिकल कैन ट्रैप्ड, चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं बस। इन रीजन, किस रीजन में ट्रैप होगा? मैकेनिकल एनर्जी को टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये इसी रीजन में
पार्टिकल हमेशा इसी रीजन में रहेगा। अब चेक कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा है और बराबर है पोटेंशियल एनर्जी। इसी रीजन में पार्टिकल घूम सकता है बस। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ग्राफ तो पोटेंशियल एनर्जी का है ना, इसलिए बताया। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, जीरो या पॉजिटिव, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अब काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी को उधर ले गया तो मैकेनिकल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इस रीजन में क्या होगा, तो पार्टिकल में तो कहाँ पाएगा, पार्टिकल इस रीजन में ही पाएगा। तो आप लिख सकते हो अगर यहाँ लिखना चाहो, वैसे लिख तो दिया उसे, लिख लो ना, पार्टिकल विल ऑलवेज फाउंड in the region in which mechanical energy is greater than equal to potential energy is greater than equal to potential energy। मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, इसी में मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊँ तो ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है, तो इस टाइप से बन जाएगा, यूँ इसे यूँ जा रहा है ना, तो इस टाइप से बन जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इसका बना लेना, कहाँ गया वो, इसका ग्राफ नहीं है बनाना, राउंड टू पैराबोला नहीं बनाना, क्या वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि इन दोनों का सम तो जीरो आएगा, इसी लाइन पे आएगा ना, जितना प्लस उतना माइनस और जीरो, जितना ये जा रहा है उतना ही यू जाएगा, तो दोनों का सम तो जीरो, तो इसी लाइन पे रहेगा। आगे बात समझे, इसे अगर आप बना के देख लेना वही आएगा। ये हाँ पोटेंशियल, कोई बात नहीं। टोटल क्या लिखोगे, कौन सी एनर्जी लिखने आगे, कौन सी लिखनी है? अच्छा ये लिख लो, ये लो, कोई बात नहीं। मैकेनिकल एनर्जी लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि एनर्जी में दोनों आएंगे ना फिर दोनों बनाना पड़ेगा, तो वो पोटेंशियल अपन का काम तो इससे होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे, इसलिए